जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। हम फिर से उपस्थित हैं आपके बीच में विभाजकता के कुछ नियम लेकर। अब इस वीडियो में हम आपको इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ाएंगे। तो जो इसको पहली बार देख रहे हैं पुराना वीडियो ज़रूर देख लें, या पहली बार भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इससे पहले भी हमने एक पार्ट करवा दिया है, उसको आप ज़रूर देखें। देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना, लेकिन उसको आपको समझना होगा कि उसको कॉन्सेप्ट क्या, उसको किस प्रकार से आपको करना है। देखो क्या क्वेश्चन है, किसी संख्याओं को क्रमांतर रूप से 7 और 8 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना मिलता है, 3 और 2 प्राप्त होता है। उस संख्या को क्रमांतर रूप से 8 और 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो या तो इसमें ये पूछ सकते हैं कि वो संख्या बताओ, है ना। अभी दोनों चीज आपको बता देंगे आपको किस प्रकार से करना है। चलो देखो, सिंपल सा क्वेश्चन रहता है, किससे डिवाइड करना है आपको, 7 से और 8 से, है ना। संख्याओं को क्रमांतर रूप से 7 और 8 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आया, रिमाइंडर आया 3 और 2। ठीक है, कितना शेषफल आया, 3 और 2। तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगी, संख्या निकालनी पड़ेगी। संख्या निकालने के लिए हमको क्या करना है, देखो जरा, यहाँ कुछ नहीं करना है, आपको एक n का पैटर्न बनाना है। ठीक है, मतलब ये जो खड़ी वाली लाइन है, यहाँ वाली वैल्यू को प्लस करना है, यहाँ लिखना है, इसमें आड़ी वाली लाइन में मल्टीप्लाई करना है और खड़ी वाली लाइन में प्लस करना है। आई बात समझ में। तो क्या करना है, हमको सीधी लाइन जो बन रही है n बना के सीधी वाली लाइन को प्लस करना है, और ऐसी लाइन जो बन रही है डायगोनल टाइप में उसमें मल्टीप्लाई कर देना है। देखो करते हैं, यहाँ पर n बना दो, ये n बना दिया मैंने। देखो कितना हुआ, 8 और 2 10 हो गया। 10 का 7 में मल्टीप्लाई करो, कितना है 70। 70 में 3 जोड़ दो, कितना हो गया 73। तो नंबर संख्या क्या मिल गई हमको, 73 मिल गई। आई बात समझ में या नहीं, एक बार और देखें क्या करना है। देखो संख्या क्या थी, 7 और 8, रिमाइंडर कितना था, 3 और 2। क्या करोगे, n बना दोगे, 8 और 2 10, 10 प्लस 7 70, 70 प्लस 3 73, है ना। ये जोड़ना है, इधर मल्टीप्लाई करके जोड़ना है, तो नंबर क्या आ गया, 73। अब आगे फिर बढ़ना है आपको, इस नंबर को फिर डिवाइड करना है, तो आपको रिमाइंडर चाहिए, है ना। तो किस किस से डिवाइड करना है, उस संख्या को क्रमांतर रूप से 8 और 7 से डिवाइड करना है। तो पहले 8 से मैं डिवाइड करूँ, कितनी बार डिवाइड होगा, यहाँ लिख दूंगा मैं, 8 नमा की 72, 8 नमा 72। कितना रिमाइंडर बच गया मेरे पास, 1। 7 से डिवाइड कर दूँ, 7 एकम, इसको डिवाइड करना है अब, 7 एकम 7, कितना बच गया 2। तो क्या आंसर आएगा हमारा, 1 और 2। अगर संख्या पूछो तो कितनी आएगी, 73। ये इसके रूल होते हैं। आई बात समझ में आपको, है ना। तो नोट करो इसको, और एक दो क्वेश्चन और करते हैं तो और आपको अच्छे समझ में आएगा। पूरी कोशिश रहेगी हमारी आपको समझाने की, क्योंकि क्वेश्चंस धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचेंगे, है ना। और हो सकता है किसी ना किसी पेपर में आया भी हो, क्योंकि एग्जैक्ट एनालिसिस मिल नहीं पाता क्या क्वेश्चन आए हैं। इसलिए हम टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, पूरा टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिले। चलो अगला देखो, किस संख्या को क्रमांतर रूप से, देखो क्या है, 5 और 6 से विभाजित करने पर रिमाइंडर शेषफल कितना आता है, 3 और 2 आता है। तो पहले क्या निकालेंगे, संख्या क्या करेंगे, n बनाएंगे, और यहाँ पे तो प्लस लगाएंगे और यहाँ मल्टीप्लाई करना है। देखो 6 और 2 8, 8 का मल्टीप्लाई 5 में करूंगा मैं, 8 5 40, और 3 ये जुड़ जाएगा, कितना हो गया 43। आई बात समझ में। क्या करना है, खड़ी लाइन जोड़ना है, 6 और 2 8, 8 इंटू 5 40, 40 5 3 40 और 3 43। अब रिमाइंडर की बात करें, किससे डिवाइड करना है आपको, 6 और 5 से। पहली बार 6 से, दूसरी बार 5 से। तो 6 से इसको डिवाइड करूं मैं, 6 7 42, 7 बार डिवाइड हुआ, कितना बचा 1। फिर 5 एकम 5, कितना बचा 2। तो क्या शेषफल आया, 1 और 2। तो क्या आंसर बनेगा हमारा, 1 और 2। संख्या पूछो तो क्या आएगी, नंबर, यहां तक भी क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, नंबर बताओ। तो नंबर क्या आया, 43। आई बात समझ में, बहुत बढ़िया है, और बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसका जो हमने आपको दिया है। चलो नेक्स्ट देखो, कि संख्या को 4 और 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आता है, 1 और 4, है ना। ये रिमाइंडर है, संख्या निकालो, 5 प्लस 4 9, 9 का ऐसे मल्टीप्लाई करो, 9 तो 36 और 1 37, ये प्लस हो जाएगा, तो संख्या क्या आ गई, 37। संख्या पूछो तो आंसर क्या लगा देंगे, 37 37 नंबर। अब इसको डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर चाहिए, किससे डिवाइड करना है, 5 और 4 से। 5 से 7 बार 5 7 35, कितना बच गया 2। फिर 4 एकम 4, कितना बच गया 3। तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2 और 3। शेषफल कितना, 2 और 3। आई बात समझ में, है ना। अभी आगे 3 वाले भी आएंगे, तो उन पर भी आएंगे हम।
ये आ गया 3 वाला। किस संख्याओं को क्रमांतर रूप से 5, 4 और 3 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आता है? 0, 2 और 2, है ना। तो पहले नंबर निकालो, इसका वही करना है। इसमें एक एन यहाँ बना दो, फिर एक एन और बना दो। तो आप तो ध्यान रखें, जहां सीधी सीधी वैल्यू आ रही है उनको प्लस करो और बाकी क्रॉस में मल्टीप्लाई करते चलो। देखो इसको कैसे करोगे, देखो समझना जरा। 3 और 2 5, 5 का 4 में इंटू करना है, 5 चौक 20, 20 प्लस 0 20, 20 का 5 में करेंगे तो 100, 100 में 3 प्लस करोगे तो 103। तो नंबर क्या आ गया भाई साहब हमारे पास? 103। आया बात समझ में? 103 कैसे आया? देखो एक बार और, 3 और 2 5, 5 का 4 में क्या 20, 20 प्लस 0 20, 20 का 5 में 100, 100 प्लस 3 103। तो संख्या क्या आ गई? 103। इसमें भी ये पूछ सकते हैं नंबर बताओ, तो नंबर क्या? 103। अब डिवाइड कैसे करना है आपको? 3, 4 और 6 से। एक बार 3 से, एक बार 4 से, एक बार 6 से। 3 से डिवाइड करते हैं, 3 3 9, 1 बचा, 3 चौक 12, तो रिमाइंडर कितना बचा? 1। 4 से करो, 4 7 28, 8 चौक 32, 8 बार में हो जाएगा 32, मतलब 2 बचेगा। फिर 6 से करेंगे, 6 कम 6 कितना बचा? 2। तो क्या रिमाइंडर आया आपके पास? 1 2 2। ये 3 नंबर वाला हो गया। 4 नंबर हो, 5 नंबर हो, ऐसे ही आपको एन बनाना है और ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसका कॉन्सेप्ट। चलो नेक्स्ट देखो क्या क्वेश्चन है। 6, 5 और 4 से विभाजित करने पर 1 0 1 प्राप्त होता है। इसको प्लस करना है, 4 और 1 5, 5 का 5 25, 25 प्लस 0 25, यहाँ प्लस होता है ना, ये 25 बन गया। 25 इंटू 6 150, 150 और 1 151, 151 है ना। 4 और 1 5, 5 चौक 20 प्लस, सॉरी 4 और 1 5, 25 प्लस 0 25, 25 अंक 150 और 1 151। तो नंबर क्या आ गया, संख्या क्या आ गई आपके पास? 151। अगर यहां तक पूछे तो यहां तक छोड़ दो। अब इस 151 को डिवाइड करना है और रिमाइंडर बताना है, रिमाइंडर शेषफल, है ना। पहली बार किससे डिवाइड करना है? 4 से, 5 से और 6 से। देखो 4 से डिवाइड करते हैं इसको, 4 तिया 12, कितना बच गया आपके पास? 15 में से 2, फिर 4 पंजे 20, कितना बचा? रिमाइंडर 1। फिर 5 से, 5 7 35, क्या बचा? 0। फिर 6 से 6 कम 6, कितना बचा? 1। तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 0 1। शेषफल कितना? 1 0 1। क्लियर है? आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे एक और क्वेश्चन ऐसे ही है। 3 4 5, शेषफल कितना? 0 2 2। जोड़ो 5 और 2 7, 7 चौक 28 और 2 30, 30 इंटू 3 90, 90 प्लस 0 90। तो नंबर क्या आ गया? 90। अब किससे डिवाइड करना है? 5 4 और 3 से। 5 4 3 से, 5 एकम 5, 15 40, कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर 0। फिर 4 से 4 चौक 16, कितना बचा? 2। फिर 3 एकम 3, कितना बचा? 1। तो रिमाइंडर कितना आया? 0 2 1। शेषफल 0 2 1। आई कहानी समझ में? इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया? चलो आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट देखो, अब देखो थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं। अभी आपको एक 7 नंबर दे रहे थे, अब अलग अलग देने हैं कि किस संख्या को 8 से विभाजित करने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। तो 8 से डिवाइड करने पर शेषफल 2 आया, उसके नीचे लिख दिया। और फिर भागफल को 7 से विभाजित करने पर 3 आया, 7 से विभाजित करने पर 3 आया। बस अब पहले एक 7 नंबर दिए थे, वो अलग अलग दिए। 8 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आता है? 2। और 7 से विभाजित करने पर कितना आता है? 3, है ना। तो 7 और 3 10, 10 इंटू 8 80, 80 प्लस 2 82। तो नंबर क्या आएगा? 82। अब किससे डिवाइड करना है? 7 और 8 से। 7 से और 8 से। 7 से डिवाइड करो उसको, 7 एकम 7, 1 बचा। फिर 7 एकम 7, कितना बच गया? 7 से 3 10, 5 बचा। फिर 8 एकम 8, कितना बचा? 3 बचा। तो रिमाइंडर कितना? 5 और 3। आई कहानी समझ में इसकी? तो क्वेश्चन की लैंग्वेज भी इस प्रकार से आ सकती है, तो आपको उसमें डाउट नहीं होना है कि संख्याओं को 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 2 प्राप्त होता है। देखो 7 से विभाजित करने पर 2 और भागफल को 6 से विभाजित करने पर 3 प्राप्त होता है। जोड़ लो, 6 और 3 9, 9 7 63, 63 और 2 65, कितना आया? 65। अब 65 को डिवाइड किससे करना है? 6 से और 7 से, है ना। तो ये 10 बार में डिवाइड हो जाएगा, 6 धाम 60, कितना बचेगा हमारे पास? 5।
फिर 7 से करेंगे तो 7 एकम 7, कितना बचेगा 3। तो शेषफल कितना आएगा आपके पास 5 और 3। शेषफल क्या आएगा 5 और 3। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है आपका, है ना। चलो ये क्वेश्चन हमारे काम के नहीं है ना। एक टाइप और बचा है इसका, ये देख लो। किसी संख्या को 117 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 55 प्राप्त होता है, उस संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होता है। देखो 117 से विभाजित करा है, मतलब ये 117 के मल्टीपल में होता है, और शेषफल कितना बचा है 55, और किससे डिवाइड करना है इसको 13 से, ना। तो इसकी इक्वेशन ऐसी बनती है, किसी संख्या को 117 से विभाजित करने पर शेषफल कितना मिला 55, मतलब अगर यहाँ ये इसके मल्टीपल में होगा कुछ और 55 शेषफल होगा, है ना। तो सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि इसको इससे डिवाइड करके देखो, अगर ये डिवाइड होगा तो फिर इसको इससे डिवाइड करके शेषफल बता देंगे। अगर ये इससे डिवाइड नहीं हुआ तो फिर क्या मल्टीपल में होगा, नहीं, तो उसका आंसर क्या बनेगा CND। तो 13 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, है ना। 9 बार में हो जाएगा शायद, 13 × 9 27 का 7 हासिल का है 2, 9 कम 9 तो 11, है ना। कितनी बार में डिवाइड हो गया 9 बार में, मतलब रिमाइंडर यहाँ से क्या बचा 0। ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब क्या बचा 55, इस 55 को डिवाइड कर दो 13 से, 13 चौक 52, कितना बच गया 3। तो आंसर क्या आ जाएगा 3। शेषफल कितना बचेगा 3। 13 चौक 52, 53 54 55, तो कितना बचा शेषफल 3। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट देखो, किसी संख्या को देखो क्या है 357, इसके मल्टीपल में कुछ होगा, विभाजित करने पर शेषफल कितना आया 39, और किससे डिवाइड करना 17 से, ठीक। 17 दूनी 34, 17 से 2 बार 17 दूनी 34, एक बार 17 एकम 17, रिमाइंडर कितना बचा यहाँ से 0। तो ये कितना बचा 39, 39 17 से डिवाइड कर दो, 17 दूनी 34, कितना बचा 5। तो शेषफल कितना हो गया हमारा 5। आई बात समझ में? तो शेषफल कितना आएगा 5, है ना। अब देखो एक क्वेश्चन और है इसका, यहाँ पर क्या आंसर लगाना है इसका। देखो 361 से विभाजित करना है, मतलब 361 का मल्टीपल, शेषफल कितना बचा 52, और किससे डिवाइड करना 17 से, है ना। तो बहुत सारे क्या करते हैं 17 से 51 और रिमाइंडर 1 लगा देते हैं, लेकिन सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि ये इससे डिवाइड होना चाहिए। क्या हो रहा है, क्या ये देखते हैं। 17 दूनी 34, कितना बच गया 2। क्या 17 के टेबल में 21 आता है? नहीं आता है, मतलब ये ऑलरेडी रिमाइंडर छोड़ रहा है, ये डिवाइड नहीं हो रहा है ये वाला पार्ट। तो हम आगे भी सोल्व नहीं होगा, तो इसका आंसर लगाते हैं CND। ज्ञात इसको हम नहीं कर सकते, तो क्या आंसर आएगा इसका CND। CND क्या आंसर आएगा CND। ध्यान रखना, अगर इससे ये डिवाइड नहीं हुआ, मतलब ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो हम इसको हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि अगर कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा तो ही हम x का मान रख सकते हैं कि x का मान इसके मल्टीपल में होगा। अगर डिवाइड नहीं हुआ तो फिर आंसर क्या लगाएंगे CND। तो इस प्रकार से इसके दूसरा टाइप कंप्लीट हुआ, है ना। अभी और भी टाइप बाकी हैं इसके डिविजिबिलिटी रूल के। जब तक आप इन वीडियो को देखें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, है ना। और जो भी आपको डाउट आ रहे हैं आप हमसे संपर्क करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।